राजस्थान में संवैधानिक तरीके से प्रदेश NSUI के अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ के नेतृत्व में वहाँ प्रदर्शन किया और उनकी जायज़ मांग होने के बाद में किसी प्रकार का अपराध नहीं करने के बावजूद इस दमनकारी सरकार ने उसको अरेस्ट किया और मनचाही के बाद में भी सरकार बिल्कुल उनकी ज़मानत नहीं होने दे रही है। इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में आवाज़ उठ रही है, युवाओं की आवाज़ उठ रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी उसका पक्ष लेते हुए विरोध किया, लेकिन इस प्रजातंत्र में लोगों की भावना, लोगों के विरोध, लोगों की जायज़ मांग को अनदेखा करके सरकार जो इस प्रकार का रवैया अपना रही है, विशेष करके एक अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि को इस तरीके से दबा करके उसको जेल में डालना, ये सरकार को कतई नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले समय में सरकार कहती है कि हमारे साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुजन वर्ग के लोग नहीं रहते हैं। अरे तुम्हारी इस तरीके के रवैये करोगे तो वोट तो दूर की बात, शकल देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि एक अकेला विनोद जाखड़ नहीं है, इनके पीछे कांग्रेस पार्टी तो है ही है, उसके साथ में ये अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुजन वर्ग कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वो समय रहते इसको रिहा कर दें, अन्यथा इनके अंजाम ठीक नहीं रहेंगे और ये जब वोट की चोट का वक्त आएगा उस समय इस सरकार को ऐसा सबक सिखाएंगे को किसी प्रकार की ये किसी स्थिति में नहीं रहेगी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि इस देश में संविधान खतरे में, देश के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछालना और उछालने के बाद में जो लोग, जिस विचारधारा के लोग, जिस सोच के लोग, जिस पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है कि इस देश में संविधान जिंदा नहीं है और ये लोग जरा भी बेशर्मी करके पूरी पार्टी, एक बार मोदी जी ने उनको फोन कर दिया, इससे मोदी जी गलतफहमी में है। ये जो CJI पर जिस प्रकार से जूता उछालने का कार्य किया है, ये संविधान की आत्मा पर, इस देश के संविधान पर हमला है, उस संस्था पर हमला है और इसका करते करने वाला या इसके सहयोग करने वाले वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल मुकदमा देशद्रोही का होना चाहिए, संविधान को अपमानित करने का होना चाहिए। इस प्रकार की सरकार को आने वाले समय में ये जो जिस प्रकार से अभी दादागिरी चला रही है ना, ये समय आने पर किसकी दादागिरी क्या? वर्तमान शासन की। ये जो लोग बोल रहे हैं वो किस पार्टी से है? हमारे इस बाड़मेर जिले के जो संगठन का पदाधिकारी और वो बोला, परसों ही उसने ट्वीट किया कि ये जो जूते मारने जायज़ है, भारतीय जनता पार्टी। और अब मैं क्लियर कहता हूँ, और उससे जुड़े जो संगठन है, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे हिंदूवादी ताकतें हो, जो लोग इस संविधान और CJI के ऊपर जो जिस प्रकार का अपमान हुआ, उसके समर्थन में बोलने वाले वो देशद्रोही है। वो ऐसी बातें करने वाले, उनके खिलाफ होना चाहिए देशद्रोह का मामला। ये खुले में हम बोलते हैं। इतने मैं धन्यवाद उस CJI को देता हूँ कि जस्टिस का धर्म क्या होता है। उस व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला और ये कहा कि ऐसी ताकतों और इस प्रकार की हरकतों से मैं मेरे उसूलों से नहीं डिग सकता, और उसने एक शब्द नहीं कहा। अन्यथा यहाँ कोई जनरल वर्ग का होता या इसके ऊपर हमला करने वाला कोई खान या कोई दूसरा होता तो इस देश के क्या हालात होते। ये जो दोहरी चाल और चरित्र जिस प्रकार के एक विचारधारा और एक संगठन और पार्टी का है, इस चीज़ को हम कतई नहीं भूलेंगे। ठीक है, अभी वो शासन में है, ठीक है, वो पावर में है, लोगों में भय है, लेकिन वक्त आने पर याद करेंगे कि ये CJI के ऊपर जो जूता मारा है, उन ताकतों को हम अच्छी तरह से, अच्छा वोट की चोट से और डेमोक्रेसी सिस्टम से उनका इलाज करें। तो सचिन पायलट है, वो वरिष्ठ लीडर है राजस्थान का, और उसने जो जायज़ मांग उठाई थी, और उठाने के बाद में अरे तुम उस व्यक्ति को तो रे का तू नहीं कह रहे हो जो CJI पर जूता फेंकता है, और इस व्यक्ति को आप इतने दिन से अंदर करके बैठे हो, और बैठने के बाद में उनसे मिलने वाले चाहे परिजन हो, चाहे उसके पार्टी के लोग हो या उसके समर्थक हो, उसको मिलने नहीं देना। ये कोई डेमोक्रेसी बच्ची कहाँ है? ये कोई न्याय की बात है?
और विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति में इतना आक्रोश है कि आने वाले समय में वोट की चोट से इसका जवाब देंगे। बाकी हम कोई कानून हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम संविधान समर्थक हैं, हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं। इसलिए इस सरकार को समकर्ता होता है वो एक संविधान में जो दायरा है उससे बाहर जाने से डरता है, बाकी किसी की ताकत से नहीं डरता है। तो मेरी कोई कुछ भी कर ले, मैंने ज़िंदगी में जो संघर्ष किया है मेरे समाज के साथ रख करके किया है, मैंने कानून के दायरे में और अहिंसक रूप से आंदोलन किया है। आज भी मैं युवाओं से निवेदन करता हूं कि बिल्कुल संविधान के दायरे और अहिंसक तरीके से अपना विरोध प्रकट करें और उस सरकार नहीं माने तो उसको मनाने का जरिया हमारे पास वोट की ताकत है और समय आने पर उसका हम जवाब देंगे।